Hello students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is the difference between prokaryotic and eukaryotic cells. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोर ओवर एक बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए ये बहुत फंडामेंटल टॉपिक है और ये डिफरेंस उसको पता होना चाहिए, ये डिफरेंस उसके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये बेसिक्स में से आता है, ये फंडामेंटल्स में से आता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसके डिफरेंसेस देखते हैं कि मेनली डिफरेंसेस हैं क्या दोनों सेल्स में। जब हम बात प्रोकैरियोटिक की करेंगे तो इट मींस लैक ऑफ न्यूक्लियस। सबसे मेजर या सबसे मेन डिफरेंस जो दोनों सेल्स में है, बाकी डिफरेंसेस के अलावा, वो सबसे पहले जो हम जिस चीज़ को देखते हैं उसका वो ये है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो लैक करता है न्यूक्लियस को, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इसका हेरिडिटरी मटेरियल या इसका डीएनए डायरेक्टली सस्पेंडेड होता है इसके साइटोप्लाज्म में। अगर अब हम बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है या उसका क्रोमोसोम कह सकते हैं, वो इस तरीके से क्वाइल्ड होता है और वो ऑलमोस्ट जो है वो सेल के सेंटर में सस्पेंडेड होता है साइटोप्लाज्म के एक रीजन में। इस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और अगर हम यही चीज़ देखें हम यूकैरियोटिक में, जब बात यू की आती है तो इट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल जो है उसका जेनेटिक मटेरियल, उसका डीएनए, उसका हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं उसमें जो है वो प्रेजेंट होता है। डायरेक्टली वो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड नहीं होता, वो जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है। हम डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनल्स को, सेल ऑर्गेनल्स को। तो ये मैं बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर है। तो यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस होता है उसमें प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अब अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का क्रोमोसोम होता है वो जस्ट डीएनए का बना होता है, जस्ट डीएनए। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल का क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए प्लस प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे मेन तो मैंने डिफरेंस बता दिया कि जनरली जब हम स्टूडेंट से पूछते हैं तो सबसे पहले जो आंसर स्टूडेंट को देना चाहिए वो यही है जो मैंने बता दिया है कि सबसे पहले हम न्यूक्लियस का डिफरेंस देखते हैं। बाकी साइज डिफर करता है। यूकैरियोटिक सेल ऑलमोस्ट 10 टाइम्स जो है वो लार्जर होता है साइज में प्रोकैरियोटिक सेल से। उसके बाद हम देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे मैंने डिस्कस किया था जब हमने 5 किंगडम्स को डिस्कस किया था, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली आता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो ये इसके स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो सबसे आउटर मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो कैप्सूल होती है। और ये कैप्सूल जो है वो पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है और बास्कात इसमें अमीनो एसिड्स भी होते हैं, लेकिन मेनली पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है। पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये कैप्सूल जो है वो एब्सेंट होता है, ये एब्सेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। इसके अलावा उसके बाद सेल वॉल की बात आ जाती है। आपको पता है कि सेल वॉल जो है वो जस्ट प्लांट सेल में मौजूद होती है या फंजाई में मौजूद होती है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल में जो फंजाई है उसमें सेल वॉल मौजूद होती है और प्लांट्स में मौजूद होती है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें सेल वॉल मौजूद होती है, पर दोनों में, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों की सेल वॉल्स में केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है। सेल वॉल जो प्रोकैरियोटिक सेल की है वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है जो कि जो है वो मिक्सचर है या कॉम्प्लेक्स है उसका शुगर्स का और अमीनो एसिड्स का। जबकि प्लांट्स में जो सेल वॉल मौजूद होती है वो सेलुलोज से बनी होती है और फंजाई में काइटिन की बनी होती है। तो ये केमिकल कंपोजिशन जो सेल वॉल की है वो भी डिफर करती है। उसके बाद हमें पता है कि आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो एनिमल जो यूकैरियोटिक एनिमल सेल होता है उसकी तो सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्लैजेला की तरफ। प्रोकैरियोटिक सेल्स में फ्लैजेला मौजूद होते हैं फॉर लोकोमोशन। इसके अलावा इसमें पिली, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक कह सकते हैं, हेयर लाइक कह सकते हैं। पिली प्लूरल है और पाइलस जो है इसका सिंगुलर है। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके थ्रू सेल्स जो हैं वो एक दूसरे को के साथ सेलुलर अटैचमेंट होती है और डीएनए ट्रांसफ़र होता है। बेसिकली पीली जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं, पीली
दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हेल्प आउट करते हैं रिप्रोडक्शन में, जबकि ऐसा कोई स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फ्लैजेला, डेफिनेटली फ्लैजेला और सिलिया ये प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में भी, और ये मेनली सोर्स ऑफ लोकोमोशन है। अब उसके बाद अगर हम बात करें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स की, तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें बहुत से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी है। इसके अलावा सेंट्रियोल्स, जो एनिमल सेल होता है, यूकैरियोटिक एनिमल सेल होता है, उसमें सेंट्रियोल्स भी मौजूद होते हैं। और ये तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स जो हैं, लाइसोसोम्स, ये तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। उसके बाद राइबोसोम्स, राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में, बट यहाँ पे भी एक डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कि राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल का होता है वो स्मॉलर होता है साइज़ में, और यूकैरियोटिक सेल का लार्जर होता है साइज़ में। ये मैंने डिस्कस किया था जब मैंने राइबोसोम्स वाला लेक्चर दिया था। तो राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल का होता है वो 70S होता है और यूकैरियोटिक का 80S होता है। इसके अलावा जो डिफरेंस इसमें है वो ये है प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है जो कि मौजूद होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ये इस तरीके से प्लाज्मिड, इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, सर्कुलर डीएनए ये मौजूद होता है, और ये डीएनए जो है इंडिपेंडेंटली खुद भी रेप्लिकेट कर सकता है। इसमें ये जो है इसका करेक्टरिस्टिक है। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होता। तो आई गेस के जो इम्पोर्टेंट जो डिफरेंसेस थे दोनों सेल्स में वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्विटी है, देन राइट इन कमेंट्स। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।